मैं इन दिनों से आज तारीख है क्या बोलते हैं 27 मई 2026। मैं इन दिनों से वीडियो इसलिए नहीं अपलोड कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफली मेरे पास वाईफाई नहीं है। मेरे घर में बवाल है कुछ नहीं। वे बवाल क्या करते हैं? वे बवाल दुख पैदा करते हैं खुद के कारण, और उसका परिणाम क्या होता है ये मेरे में क्यों प्रभाव चढ़ते हैं? वो इसलिए चढ़ते हैं क्योंकि मैं इधर उपस्थित हूँ। यदि मैं इधर से पलायन कर दूँ तो ये प्रभाव मुझे दिक्कत नहीं देगी, बट ये बेहतर है ज़िंदगी के लिए, क्योंकि हर एक सिचुएशन में आपको अपने आप को बदलना, अडेप्ट करना आना चाहिए। और एंड टू एंड मैं आपको एक कहना चाहूँगा कि मोस्टली मैं जितनी भी जैसे ये सारी ये डिस्क्रिप्शन कर रहा हूँ अभी, ये इतने टाइम से मैं वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, तो ये इसलिए डाल रहा हूँ कि अब मैं थोड़ा प्रोडक्टिव बन रहा हूँ। मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, मैं चीज़ें अब सीक्वेंसर बना रहा हूँ, और अब नई चीज़ों के संग आऊँगा। नई चीज़ें कैसे? नए एरा के संग, नई क्वालिटीज़ के संग। वाई क्यों नई क्वालिटीज़ के संग? क्योंकि देखो, मैं एक वो पर्सन हूँ जो अनसीक्वेंसर सोचता है। मतलब मेरे लिए कोई ना, तो जैसे अब मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री में जैसे कि हम इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री में हम वो पढ़ते हैं, जैसे कि भाई फ्रीडम फाइटर सब चीज़ें हमारे संग कैसे कैसे अन्याय हुआ। तो वहाँ मुझे सिर्फ दो ही चीज़ें समझ में आई, जो कि मैं कहता हूँ कि कॉमन मनी और ब्राइट मनी। इन्हीं दो तरह के इन्फ्लुएंस समझ में आए कि एक वर्ग जो आज़ादी चाहता है, पर वो भी अपने स्वार्थ के कारण चाहता है। तो और भारत में दो चीज़ें बहुत वर्चस्व में रहती है कि राजनीति कभी भी, राजनीतिक पक्ष ही ऐसा चाहती है जो कि निष्पक्ष हो। राजनीति कभी भी, देखो, राजनीति पैदा इसलिए होती है क्योंकि अधिकांश व्यक्ति अपना स्वार्थ देखता है, मानवीय तत्वों में फंसता है और मानवीय कारकों में दिखता है। पर जो राजनीति है और अर्थशास्त्री है, कहते हैं राजनीति कहती है अपने आप को, देखो राजनीति एक अपने आप में एक लिविंग बीइंग है। राजनीति मतलब नेचर की सोच। नेचर कहती है देखो, गलती मुझ में नहीं है, गलती इंसानों में है। गलती मेरे में नहीं है, गलती इंसानों में है। क्यों? इंसान अपने आप को जैसा सोचता है वो वैसे अपनी क्रियाएं करता है। मैं कुछ नहीं करती। कैसे? सपोज को नेचर ने वो क्या बोलते हैं भाई, नेचर में संसाधन था, वह संसाधन पड़ी हुई वस्तु थी। इंसान ने उसका उपयोग देखा अपने अनुसार, और उसने उन चीज़ों को हथियाने की कोशिश करी। जो चीज़ मिल रही थी उससे अत्यधिक सोची, उनका हनन करने की वो करी। अब यहाँ पे जिन वर्गों के पास इंसानियत में ही अगर संसाधन आ गया, तो उन्होंने इसको तोड़ना चालू कर दिया, इन्होंने इसको इधर से उधर बटोरना चालू कर दिया। तो धीरे धीरे करके वे अपने संसाधन को ही मूलभूत महत्व देने लग गया, अर्थात धन। इस धन ने सब कुछ करा है। हर कोई अपना निजी स्वामित्व चाहता है, स्वार्थ चाहता है, और यही एक कारण है कि जहाँ भी गुलामी होगी वहाँ कहीं ना कहीं धन की प्रारंभिक रूप होगा। क्योंकि व्यापार तो यूँ भी कह देता है कि धर्म नाम की उपस्थिति कहीं है ही नहीं। देखो एक चीज़ और बताओ मैं, अधिकांश व्यक्ति गलती ये कर देते, चक्रों को पुनः चालू कर देते। पुनः चालू करने का मतलब ये है, हमारे संग अत्याचार हुआ है तो हम अपना धर्म पलायन कर लेंगे, हम नए धर्म का उत्पत्ति कर देंगे। अतः मैं ये कहता हूँ यही तो चक्र है कि आपको, अगर मैं यूँ कहूँ कि भारत में मेरे संग अन्याय हो रहा है और मैं जब काबिल हो जाऊँ तो मैं भारत छोड़ के चले जाऊँ, यही तो एक दिक्कत पड़ जाती है कि प्रकृति कहती है कि आप जिधर बने हो, जिस चीज़ों से बने हो, जिस परिस्थितियों से काबिल बने हो। जैसे अम्बेडकर के अंदर केवल एक ही चीज़ का गुस्सा था उसकी मन में, चेतना में, क्योंकि मानव था, केवल बुद्धिमान था, जटिलताएं थी, संघर्ष कर रहा था, तो थोड़ा परफेक्ट बन गया था। बट मन स्वाभिमान केवल एक ही चीज़ का था कि दलितों को वोट देना। बस मैं मानता हूँ कि सही है, बट निष्पक्ष रूप में एक विधाता कभी भी, अगर विधाता ऐसी चिंतन करने लग गया ना कि तुम्हारी तरह की मेरे संग ये बीता वो बीता, तो तुम ना कीड़े मकोड़ों की तरह भी नहीं दिखोगे। आप सेकेंडों में वो आपको गायब कर देगा, कहेगा मैं जिस वक्त पक्ष में खड़ा हूँ सिर्फ वही पक्ष रहेगा, उसके अलावा कोई और पक्ष नहीं रहेगा। वो मौका सबको देता है। और यही एक कारक है कि मैं मान के चलो किसी छोटे से बच्चे के संग भी बलात्कार हो रहा हो, या छोटे से बच्चे के संग भी अन्याय हो रहा हो, मैं कभी भी इतना वो नहीं देखता। मैं प्रकृति की तरह हूँ, बिल्कुल शांत रूप से देखता रहूँगा, कहूँगा समय आने पर सब कुछ हो जाएगा। मैं बंदे भेज देता हूँ, कारक भेज देता हूँ कि देखो ऐसे ऐसे बंदे भेज दिए, अपने आप चीज़ें सुधर जाएगी। और मैं यही चीज़ है, मैं दो चीज़ों पर ध्यान देता हूँ
कि समय के साथ अपने आप सुधर जाएगा सब कुछ। मुझे पता है मेरी नीतियाँ लिखी हुई है, पर मेरी नीति पे कोई चलना नहीं चाहता। क्यों? मेरी नीति कठिन है, मैं खुद ही नहीं चल पाता अपनी नीतियों पे। मैं खुद अपनी नीतियों पे नहीं चल पाता, समय समय पे चलता हूँ मैं। समय समय का मतलब ये है, मान लो किसी पल मुझे लगा कि हाँ ये काम करना ज़रूरी है, अनिवार्य है, अनिश्चित है, तो मेरी आसपास की प्रकृति मुझे मेरा रूप बदल देगी। वो परफेक्ट होगा, छायांतर रूप होगा, वो प्रकटम क्रिया कर ही देगा, और उससे महारथी कोई हो ही नहीं सकता पैदा। क्यों? वो परम रूप का रूपक है। परम क्या है? परम मतलब जो सर्वशक्तिशाली है, जिसकी कोई अंत नहीं है, बिकॉज वो खुद ही में समाया हुआ है। ठीक है। और फिर जो समस्त ताकतवर हो जाता, पूर्ण शक्ति हो जाता है, अतः मतलब ये है जिस चीज़ में समाया हुआ है उस चीज़ को वो जान चुका है। ये चीज़ मतलब कि मान लो मैंने नीतियाँ लिखी, मैंने कहा मैं कई सारी नीति लिख रहा हूँ, पर मैं खुद पालन नहीं कर रहा, तो मेरा कोई उस नीतियों द्वारा अंत नहीं है। परंतु जिस समय मैं उस नीतियों को पालन करने लग जाऊँगा, नीतियों को जान जाऊँगा कि हाँ इसको कहाँ उपयोग करना है, उस समय मुझसे कोई माइकल लाल नहीं टकरा सकता। ये वास्तविकता है। और उससे पहले कोई माइकल लाल टकराने की नहीं सोचेगा। क्यों नहीं सोचेगा? कि ये व्यक्ति चढ़वाया है, इसका फ़ायदा क्या, ये क्या ही कर देगा कुछ, तो फिर वैसे ही फालतू पंगे नहीं लेने का, बस हनन तो करता रहेगा, क्योंकि मानवीय प्रभावित है। पर एक चीज़ मैं बता दूँ, हनन आप कितना भी कर, अगर मेरे संग हनन कर रहे हो तो मैं समय का इतना व्यापक हूँ कि समय हनन करवा दूँगा आपका जीवन भर, अनंत कालों तक। आपको चक्र दो तरीके से चालू होते हैं, दो तरीके से चक्र चालू होते हैं। एक चक्र वो जिसमें मैंने एक समय तिथि लिख दी कि इस समय तक आपको ये परिणाम मिल जाएगा। एक चक्र वो जिसमें आपने मेरे संग हनन कर लिया, मैंने अपने आप को माना समझ के कहा छोड़ो कोई दिक्कत नहीं, आने वाले समय में अपने आप एक चक्र पुनः चालू होगा। वे चक्र कभी समाप्त नहीं होने का। आप एक जन्म बिताओ, 100 जन्म बताओ, लाखों जन्म बताओ, करोड़ों जन्म बताओ, वो आपके आत्मा के संग पहचान बन चुकी है कि हर एक जन्म में आप एक ही चीज़ सीखोगे। और आपको एक कर्ज भी लग चुका कि जब आप कोई चीज़ सीख जाओगे तो वापस अगले जन्म में भूल जाओगे, गलतियाँ करोगे। ये प्रारंभिक रूप है कि आपका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होने का। इन चक्रों में, इस चक्र में ये खासियत है कि यदि अगर आप किसी को दुख देते हो तो आप कभी परमात्मा नहीं बन सकते, ये गारंटी है। आप समय के साथ मानवीय रहोगे। इसलिए देखना अधिकांश व्यक्ति, अधिकांश जीव मानवीय है। एक और चीज़, निष्पक्ष रूप में क्या सोचने वाले चिंता है। देखो हम भारतीयों के संग अन्याय हुआ ब्रिटिशर ने, क्या हम भारतीय आज जानवरों के संग अन्याय नहीं करते? कभी थोड़ा चिंतन लगा के देखो। हम इंसानों का स्वार्थ, वो ब्रिटेनियंस ने, अंग्रेज़ों ने हमारा स्वार्थ, अपना स्वार्थ देखा और हमारे संग हनन करा। क्या हम अपना स्वार्थ देखकर जानवरों के संग हनन नहीं करते? वही प्रक्रिया दिखाते, वही रूपक दिखाते। क्या दर्शा रहा है ये चीज़ें कि हम में और बाकी सब पे। अब यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आती है कि चलो ठीक है कि प्रकृति एक बार को यूँ कह रही है कि भाई मेरी कोई कोस नहीं है, ये धन ही गंदा है, ठीक है। और राजनीति कह रही है मैं तो कुछ गलत थी ही नहीं, मुझे तो दुनिया गलत कहती है, बल्कि मैं तो जब तुम नीतियों का पालन करते नहीं हो तब मैं प्रकट होती हूँ, ठीक है। भाई राजनीति भी अपनी जगह सही है कि भाई मैं तो वही बढ़िया पक्ष में जाती हूँ, बंदा पर आता ही नहीं है। वो मुख्यतः मेरा तात्पर्य क्या है? तात्पर्य केवल ये है कि देखो राजनीति कहते हैं कि तुम मेरे पास आओ। अब जैसे मैं, यदि मैं एंड टू एंड बना किस चीज़ के लिए बताऊँ, मैं एक साइंटिस्ट भी हूँ, इन्वेंटर भी हूँ, मैं एक एंटरप्रेन्योर भी हूँ, पहली बात तो, ठीक है। मैं एक साइंटिस्ट भी हूँ, इन्वेंटर भी हूँ, मैं एक एंटरप्रेन्योर भी हूँ, साथ में मैं एक आर्टिस्ट भी हूँ। अब मैं आर्टिस्ट कैसे हूँ? क्या मैं खाना बनाने में कलावान हूँ? नहीं, ये सारी चीज़ें मानवीय है, इन चीज़ों में कलावान नहीं हूँ मैं, ठीक है। क्या मैं आयुर्वेद में कलावान हूँ? नहीं, ठीक है। ये भी सब मानवीय है। क्यों? कई जड़ी बूटियाँ ऐसी होगी जो मानव के लिए तो जहर होगी, परंतु अन्य जीवों के लिए अमृत साबित हो जाएगी। कई जहर ऐसा होगा जो स्वयं की बॉडी के लिए तो अमृत है, क्यों? हमारे अंदर के कीट मार रहा है, पर अन्य किसी पशु या पक्षी या अन्य जानवर के लिए वे हानिकारक हो जाएगी। परंतु मुझे एक चीज़ बताऊँ, जो मैं तकनीकें बताऊँगा, इन्वेंशंस बताऊँगा, जो मैं समय यात्राएँ बताऊँगा, वो किसके लिए हान और किसके लिए वो समांतर है, अत्यधिक।
जब मैं रणनीति बता रहा हूँ, वो सब चीज़ें बता रहा हूँ, मानवीय बता रहा हूँ ऐसा तो मैं, ठीक है। धन की प्रकृति के सारी चीज़ें जान लो, मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, ठीक है। तो मैं जो चीज़ जान रहा हूँ, मैं कैसे जान लूँ? क्या मैं सांसारिक धन के बारे में जान लूँ? मैं वास्तविक धन के बारे में जानता हूँ, संसाधन, कि संसाधनों का हनन कैसे करता है, मानव के बारे में जान रहा हूँ। मैं कभी भी धन के बारे में नहीं जान रहा, मैं कभी भी क्या बोलते हैं पैसे के बारे में नहीं जानना, पैसा कमाया कैसे जाता है एंड टू एंड। हाँ, वो बात अलग है कि मेरी भाषाओं में पैसा कमाना दिख जाएगा क्योंकि मैं मानव हूँ, ठीक है। परंतु मैं बात किस पर कर रहा हूँ? मानवीय स्वभावों पे, मानवीय चेतनों पे। अब यही पता चल जाता है कि दो पक्ष होते हैं, जैसे एक राजनीति और एक अर्थव्यवस्था। अधिकांश जो पाप हुए हैं, घटना घटी है, सब पैसे के चक्कर में घटी है। और ये देख लेना, आपके घर में आपको माँ बाप मिल जाएगी जो कहेंगे पैसा ही सब कुछ है। क्यों पैसा सब कुछ है? क्योंकि उन्होंने हल्का सा संघर्ष देखती हूँ कह दिया कि पैसा ही हमारा माई बाप है। पैसा है क्या जो आपको सब कुछ दिला सके? उसकी अवधारणा ही है। और जन्मों जन्मों से मानव किस चीज़ के पीछे पड़ा? संसाधनों के। क्यों? अब संसाधन में वो यूँ भी चाहता है कि दूसरा मानव मेरे लिए वे संसाधन का एक प्रायोगिक रूप बना कर दे। क्यों? कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो रोग होते हैं, जो काम नहीं आते, इसलिए इसे संसारिक धन कहा जाता है कि धन तो है पर सांसारिक रूप में परिवर्तित करके दे जो चले। यहाँ हमें कुछ चीज़ें समझ में आती है। तो मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, ठीक है। अब देखो, जब मैं एक इन्वेंटर हूँ, साइंटिस्ट हूँ, मैं चीज़ें नीतियाँ कैसे ला रहा हूँ कि भाई प्रायोगिक ला रहा हूँ, गणित बता रहा हूँ, लॉजिक बता रहा हूँ, विज्ञान बता रहा हूँ कि वास्तविकता क्या है। जब मैं नेत्री विज्ञान, प्राकृतिक घटनाओं के बारे में वर्णन कर रहा हूँ। जब मैं एंटरप्रेन्योर हूँ तो मैं मानव और बाकी सभ्यताओं के बारे में वो वर्णन कर रहा हूँ कि देखो, ये धन में संसाधन में मानव भी आता है, वस्तु भी आते हैं, हर एक चीज़ के बारे में वर्णन करो, प्रकृति के बारे में वर्णन करो, अतः संसार के बारे में वर्णन कर रहा हूँ। एक जगह मैं प्राकृतिक चीज़ों के बारे में वर्णन कर रहा हूँ कि देखो, हर एक की प्रक्रिया में कहीं ना कहीं दिमाग और इन सब चीज़ों की प्रक्रिया चल रही है, कहीं ना कहीं में तो मैं इन्वेंशन के बारे में बात कर रहा हूँ, विज्ञान के बारे में बात कर रहा हूँ, अध्ययन कर रहा हूँ, ठीक है। कहीं ना कहीं देखो, मेरा जो DNA है ना, कहने को मैं अपने बाप की औलाद हूँ, कहने को मैं अपने माँ बाप की औलाद हूँ, कहने को मैं उन पीढ़ियों में से आ रहा हूँ, बट मेरे अंदर जो DNA है वो पुराने लोगों का है। हाँ, मेरे अंदर जो क्वालिटीज़ है वो पुराने लोगों की है, जैसे आर्यभट्ट, ये सारी चीज़ें जिन्होंने इतने सिद्धांत दिए थे आंखें बंद करके, कैलकुलेशंस पे कैलकुलेशन ऐसे चलता थी। क्या ये परफेक्ट थे? नहीं, ये भी मेरी तरह पिछड़े थे। पिछड़ी चीज़ें ही बेहतर बनती हैं, यह अपन अनुमान लगा ले। अम्बेडकर इस चीज़ पे प्रश्न उठा था कि क्या बोलते हैं कि दलितों के संग हुआ, ठीक है, उसे बनाया कैसे था? इसलिए तो बनाया ना परफेक्ट। देखो, परफेक्ट चीज़ तो वहीं बनेगी जहाँ संघर्ष होगा, और जो चीज़ परफेक्ट नहीं है, हम देखो एक चीज़ बता दूँ, हम वैज्ञानिक लोग या हम दृष्टिकारी लोग, फिलोसोफर, कभी परफेक्ट नहीं होते, हम इम्परफेक्ट होते हैं। क्यों? बट एक चीज़ हमें अंतर होती है जो बाकी दुनिया में अंतर होता है। क्या अंतर है? कि अधिकतर दुनिया संघर्ष करती है पर संघर्ष को पसंद नहीं करती है। अधिकांश दुनिया, मतलब सारे लोग, समस्त ब्रह्मांड संघर्ष करता है, समस्त जीव संघर्ष करते हैं, पर संघर्ष को पसंद नहीं करते, तो वो परफेक्ट बनते हैं, स्पेशलिस्ट बनते हैं। हम फिलोसोफर, जर्नलिस्ट संघर्ष पसंद करते हैं पर संघर्ष करते नहीं हैं, इसलिए हम गॉड कहलाते हैं, पूजे जाते हैं, नाम हमारे ज़्यादा गिने जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम करते हैं, क्योंकि हमें क्या संघर्ष करना पसंद है, तो हम समय की व्यर्ती इस तरीके से नहीं करते जैसे हम लोग। देखो, मान लो मैं भटक रहा हूँ और आप भटक रहे हो, मैं अगर गेम खेलने लग गया काम छोड़ के, तो मैं गेम में ही कितनी चीज़ें जान लूँगा। क्यों? मेरी प्रकृति ही ऐसी। आप गेम खेलो तो गेम को कहोगे मैं टाइम वेस्ट करो, तो वाकई आपका टाइम वेस्ट ही हो रहा है। उसके बाद आप डिमोटिवेट हो गए कि मैंने गेम क्यों खेला। मैं वहाँ से कहूँगा कि चलो कुछ नहीं तो कुछ तो जाना। ये फ़र्क है, चिंतन का बहुत फ़र्क होता है। एक सोच सब कुछ बदल देती है। सोच वो शुरुआत है जो तर्क लगाने को, तर्क के संग बेहतर होती चली जाती है। और एक और चीज़, राजनीति चाहती है कि हम जैसे लोग आए, पर आते हैं। देखो, मैंने कही थी 9 दिन अनफेयरेबल 1 डे प्रोडक्टिविटी,
हम जैसे लोग पैदा ही कम होते हैं। प्रकृति और वातावरण, मैं कितना भी कहूँ कि मैं राजनीति में नहीं घुसूँगा, मेरे 4 रूप है। मैं एक इन्वेंटर भी हूँ, साइंटिस्ट भी हूँ, मैं एक एंटरप्रेन्योर भी हूँ, मतलब मैं एक कंपनी भी ऑपरेट करूँगा, साथ के साथ मैं लीड भी करूँगा आने वाले ज़माने में। हो सकता है 19 वर्ष के बाद मैं राजनीति का भोग करूँ, क्योंकि 19 वर्ष के बाद मैं राजनीति का ही भोग करूँगा। और उस समय हो सकता है कि मैं 22, 23, 24, 25 साल की उम्र में कई चीज़ों को नचाऊँ, कई चीज़ों को पकड़ लूँ, और जब मैं पकड़ूँगा तो इतनी मैं गारंटी देता हूँ, मैं उस गांधी की तरह ही हूँ जो साधारण सा व्यक्ति था, और जब चलता था तो उसके पीछे पूरी दुनिया गिरती थी, चलती थी। सीखे सिखाए व्यक्ति है, संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं। और मैं कोई मानव हूँ नहीं, मैं कोई वास्तविक मानव तो हूँ नहीं, मैं एक छलावा हूँ, मैं एक कठपुतली हूँ। क्यों कठपुतली हूँ? क्योंकि जब मुझे प्रकृति नचाना चाहती तब अपनी तरह नचा देती है, अपनी तरफ से। जब मुझे कुछ काम नहीं करना होता तब अपने आप काम होने लग जाते हैं। और वैसे मैं सोचा फिर इनके पक्ष में रख लेता हूँ कि चलो मेरी आत्मा मुझे ये करवा रही है, चलो मेरी प्रकृति मुझे ये करवा रही है, तो चलो इन्हीं की बातें मान लेते हैं। तो मैं तीनों तरीके से ज्ञान प्राप्त करता हूँ। अतः मेरी कर्म क्रिया, प्रकटम क्रिया अपने आप होती है, इसलिए तो मैं संघर्ष करना पसंद करता हूँ, पर संघर्ष करता नहीं हूँ। क्यों नहीं करता? देखो, मुझे हर पल संघर्ष चाहिए, पसंद करता हूँ, पर जब कष्ट होते हैं तो मैं संघर्ष से भागता हूँ। अधिकांश व्यक्ति जब कष्ट होते हैं तो झेल लेता है, मैं झेलता नहीं हूँ। पर मेरी उम्मीद हमेशा संघर्ष की तरफ रहती है, कि मुझे संघर्ष इसलिए पसंद है, वो परफेक्ट बनाता है। कहने को मैं परफेक्ट चीज़ से नफरत करता हूँ, क्योंकि दुनिया परफेक्ट कहती रहती है, गाती रहती है। वो गाना मुझे पसंद नहीं है, वो संगीत मुझे पसंद नहीं है जो धुन बना के हमारे चरित्र को बदल दे। मुझे बस पसंद ये है क्या बोलते हैं, संतुलन। संतुलन क्या है? उचित और अनुचित क्या है? बस समय के साथ उचित और अनुचित, ये 3 चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। उचित क्या है, अनुचित क्या है और समय क्या है, ये 3 चीज़ें मेरी बुद्धि का निर्माण करती है। अनुचित क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि जब तक गलतियाँ नहीं करोगे तब तक उसकी योग्यता नहीं बन पाएगी कि गलतियाँ कहलाती क्या है। और उचित क्या है कि जब कर ली गलती तो उसका सुधारक क्या है, उसका बदलाव नहीं, सुधार भी एक परिवर्तन ही है, परंतु परिवर्तन हो कहाँ रहा है ये महत्व रखता है। व्यवस्थाओं के ज्ञान में एक ही चीज़ अनिवार्य रखती है कि जो चीज़ स्थिर है उसे परिवर्तित करो, उसे बदलाव करो, उसको सुधार करो। और जो चीज़ सुधारक व्यवस्थित है, सॉरी, जो चीज़ परिवर्तन है उसे स्थिर करो। यही अपने आप को मैं कहता रहता हूँ, भाई साहब स्थिर हो। महाभारत में भी यही चीज़ कही थी कि मन को स्थिर करो, मन को स्थिर, क्योंकि मन बड़ा चंचल है, भटकता है। और आज के लैंग्वेज में कहूँ तो ये मन बड़ा मादर चौध है। दुनिया के सारे कांड ये मन ही मन करा रहा है। मन है कौन? मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। जन्मों जन्मों में अपने आप को ही कहता रहता हूँ कि मुझको संभाल लो, मुझ में विश्वास पूर्ण रूप से मत करो, मैं बड़ा काया इंसान। जैसे जन्मों जन्मों में ये कहता रहता हूँ। गॉड कौन है? गॉड कि क्या है गॉड? क्योंकि अंधविश्वास करती है दुनिया। और सच्चाई में देखो, 2 तरीके से मैं दुनिया चलाता हूँ। दुनिया, ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड और कालरूप, मैं 2 तरीके से चलाता हूँ। एक, मैं कहता हूँ समय के साथ अपने आप सुधर जाएगा, क्योंकि वाकई है, राजनीति हो या कोई भी पक्ष क्यों ना हो, धन अंत नष्ट हो ही जाता है। वह संसाधन है और संसाधन पनपा इसलिए होता है ताकि नष्ट हो सके, उसका हनन हो सके। और हकीकत है, मानव अपने आप को कितना भी ब्रिलियंट बना ले, मानव राजनीति को कितना भी बुरा बना ले, कहीं ना कहीं चीज़ें सुधार अपने आप होने लग जाती हैं जब दुनिया को अकल आती है। दूसरी चीज़ फिर मैं पनपता हूँ। 2 ही तरीके से परिवर्तन होते हैं। एक तो समय के संग धीरे धीरे चीज़ें बदल जाती है, सुधार होते, जैसे हमारे शरीर के कण धीरे धीरे करके बदल रहे। और एक तुरंत बदलाव, तुरंत परिवर्तन में मैं ही आता हूँ। मैं कभी परफेक्ट नहीं होता, मैं इम्परफेक्ट होता हूँ। मैं खुद एक सिमुलेशन हूँ। बट जब करता क्या हूँ मैं? ज़िंदगी भर दुखी है, 9 दिन दुखी, 1 दिन सुख। और जब दिखाता हूँ सुख तो दुनिया कहती है वाह 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 वाह। ये चीज़ें जिंदगी भर साधारण वेशभूषा में रहता है। अन्य मानव धन के पीछे लालच रखता है, तो वहाँ फिर मैं ये एक नियम बनाता हूँ कि जो लालची है
जो पैसे को खर्च कर रहा है, जो अपने स्वार्थ को, सुख को भोग रहा है, वहाँ मैं प्रक्रिया बनाता हूँ। देखो उचित अनुचित और समय का देखो मैं बताऊँ। अनुचित चीज़ें तय क्यों करी गई है? क्योंकि जब हम पनपते हैं हमें दुख होता है कि सामने वाला सुख ले रहा है। हम भी मानव हैं। जब हम मानव हैं और जब हम पे ताकत है कि भाई हम चीज़ें बदल सकते हैं, हम विधाता है कि हम जानते हैं चीज़ें बदल सकते हैं, तो संतुलन की प्रक्रिया बनाए किस लिए? कि देखो जो व्यक्ति सुख ले रहा है, अब उसने सुख ले लिया, अब दूसरे के हक में सुख कब आएगा? जब इसका सुख जाएगा, ठीक है? तो इसकी जिंदगी में संघर्ष दे दिया, रूप बदल दिए, केवल जगह स्थान बदल दिए, केवल चीज़ें प्रकटम क्रिया से तो ही चल रही थी। सुख दुख में जब इस व्यक्ति को सुख मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, तो आनंद कब मिलेगा? संघर्ष के साथ आनंद मिलेगा। जगहों में रूप बदल दिया, समय के साथ उचित अनुचित के निर्णय बदल गया कि वो व्यक्ति सुख तो पा रहा है पर संघर्ष भी पूर्ण रूप से कर रहा है। जो व्यक्ति दुख पा रहा है तो उसका भी वो ले लिया कि जो व्यक्ति दुख खा रहा है वो संघर्ष नहीं कर रहा। तो यहाँ हमने कई चीज़ों का अनुमान लगा लिया, कई चीज़ों की गणना कर ली। मेजरली मैं ये कहना चाहूँगा, मोस्ट ऑफली एंड टू एंड, मेजरली कि दुनिया स्वार्थी है, आप भी स्वार्थी हो। समय के साथ एक बालक जब पैदा होता है, दिव्य बालक, तो वो हमेशा से सोच विचार ये रखता है कि मैं कभी भी किसी के संग बुरा नहीं करूँगा और मैं हर किसी को अमीर बना दूँगा। पर अमीर व्यक्ति अपनी हरकतों से बनता है, अपनी आदतों से बनता है। अमीर और गरीब, जिसकी आदत धन की तरफ लालसा रखनी है वो लालच रखेगा। आज उसे आप 1 करोड़ दे दो वो तब भी लालच रखेगा, और ये लालच उसे गवा देता है सब कुछ। जिंदगी भर एक 2 ही चक्रों में फंसे रहते हैं। 2 ही तरह के चक्र हैं। एक अनंत काल तक चक्र जो दोहराता रहता है अपने आप को। इन्फिनिटी 2 टाइप्स ही होते हैं। जैसे मान लो मैंने 1 2 3 का, फिर 3 के बाद वापस 1, तो ये भी एक इन्फिनिटी बन गया। और एक इन्फिनिटी जो समय के साथ बदलता रहता है, अर्थात 1 से लेके इन्फिनिटी तक की रेंज पकड़ता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये अनंत तक चलता है। समय 2 तरह के होते हैं आपके, एक दिव्य समय, योग्य समय। योग्य समय क्या है? 1 से लेके इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। और एक श्रापित धन, श्रापित समय, श्रापित नियति, जो 1 से लेके 2 से लेके 3 तक चलेगी, फिर 3 से वापस 1। ये रिपीटेशन चलती है। ये अपनी गलतियाँ बार बार दोहराती रहती है, क्योंकि लालच रखती है। संघर्ष नहीं है पूर्ण रूप से वास्तविक रूप में, पर दिखता है। परिवर्तन भी 2 तरीके के, एक जो अपने आप को पूर्ण रूप से बदलता है, एक जो केवल सुधारक बनता है। सुधारक वाला जो है वो 1 से लेकर इन्फिनिटी रखते हैं, और जो पूर्ण परिवर्तन करता है तो एलिमेंट्स न्यूनतम ही है, कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं है। चलिए हर एक चीज़ कुछ ही कणों से बनी है, बट वो रूप इतने बदल चुकी है कि आज हमें रंग बिरंगी दिखती है इतनी चीज़ें कि हम उनकी गणना नहीं कर पाते। ये हकीकत है। चीज़ें बनी सिंपलेक्स से है, सिंपल से है, सिंपल एलिमेंट से बनी है, बिकॉज वो सिंपल एलिमेंट अपने आप में कॉम्प्लेक्स थे, बट हमने उसे डायरेक्ट ऐसे ही मान लिया। ये है फैक्ट की बुनियाद। और जब हमने उसे ऐसे ही मान लिया तो हमने उसके बीच में लॉजिक बनाने लग गए, प्रणालियाँ जानने लग गए। ये है विज्ञान। कि विज्ञान जैसे आप समझते हो सब कुछ है, वो अपने आप में समटा हुआ है। समटा का मतलब यह है कि वे ना तो कभी ख़त्म होने वाला है विज्ञान, और ना कभी एग्जिस्ट करता है। हाँ, विज्ञान नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। जिस व्यक्ति आधी अधूरी बात सुनेगा वो तो मूर्ख है। जो व्यक्ति पूर्ण बातों को सुनकर ध्यान लगाएगा तो वह तो समझ जाएगा कि वास्तविक में विज्ञान एग्जिस्ट नहीं करता। कहाँ विज्ञान लगा रहे हो? विज्ञान क्या है? प्रणाली। किसी भी चीज़ की चिंतन को ज्ञात कर लेना। तो मुझे इतना बताओ, चीज़ें जो चलती हैं, समझ चीज़ों की गणनाएँ क्यों नहीं हो जाती? क्योंकि चीज़ें चल रही होती, ठहरी कब है। और जो चीज़ ठहरी नहीं है, ठहरी हुई चीज़ों का हम गणना कर लेते कि हाँ विज्ञान है। चलती हुई चीज़ का क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारी समझ से बाहर है, और हमारी जितनी समझ है वही विज्ञान है। तो अवधारणा यही तय हो जाती है कि लॉजिक्स ऑलवेज योर ब्रेन मेक करता है। जब तक आप हर एक चीज़ को यूँ समझोगे मेरे अनुसार चल रही है तो वो लॉजिकल है।
जब आप ये समझोगे कि ये मेरा नुकसान नहीं है तो उसे हम फैक्ट मान लेते हैं, उसे हम मान लेते हैं कि हाँ चलो सिक्योरिटी दे देते हैं, वो एग्जिस्ट करती होगी। बट रियलिटी में दिस इज डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो हम क्या बन रहे थे, बेवकूफ़? नहीं, हम सिर्फ चीज़ों को देख रहे थे, हम केवल ऑब्जर्वर थे। बट जब हम उसमें इन्वॉल्व हो गए, जब हम क्रिएटर बन गए, जब हम ऑपरेटर बन गए, जब हम अपनी ही कल्पना में खो गए और ये सोचने लगे कि हम कल्पना का ही एक हिस्सा है, वही हम में कमी आ गई कि हमने विज्ञान का निर्माण करा, हमने सामाजिक विज्ञान देखने चले और हमने उनके बीच में गणनाएँ करने लग गई और यही हमारे विनाश का कारण बन गया कि डेवलपमेंट तो हुआ बट विद डिस्ट्रक्शन। क्योंकि स्टेटमेंट सिंपल सी थी विधाता की, किसी चीज़ का अगर विस्तार होगा या विकास भी होगा तो वो अपने विनाश की ओर पहुँचेगी ही पहुँचेगी। क्यों? विकास एक हद तक होगा और फिर उसके बाद स्वतः चक्र पुनः रिपीट होगा, अतः एक मल्टी चक्र प्रारंभ होगा। अतः वही चक्र जिसमें एक गरीब व्यक्ति भी फंस रहा था। बस अमीरी की चादर ये थी कि अमीर को ऐसा लग रहा कि मैं अमीर हूँ, परंतु वो भी गरीबी के ही चक्र में है। चक्र दो ही तरह के, एक गरीब का चक्कर, एक अमीर का चक्कर। अमीर का चक्कर हमेशा से ये होता है कि वो दुख लेता है, वह गॉड होता है जिसे भगवान की तरह पूजते हैं। वो ऑलवेज चीज़ें जानता रहता है, समझता है, निष्पक्ष रूप में लेता है निर्णय। हाँ, मानता हूँ कि वो प्रभावित हो जाता है चीज़ों के साथ। देखो, अगर महाभारत में कृष्ण यूँ कहता कि देखो कुछ महत्व नहीं रखना, एक स्त्री का बलात्कार ही तो हुआ है केवल, इसमें क्या है? एक जानवर दूसरे जानवर का बलात्कार कर देता है। सामान्य व्यक्ति या मानव इस चीज़ को देखकर हल्का सा वो हो सकता है कि ये व्यक्ति ऐसी बातें कैसे कर रहा है, पर मैं मानव नहीं हूँ, केवल मैं वो बातें कर देता हूँ जो वास्तविक है। वास्तविकता में आपका अस्तित्व भी तय नहीं करता, कदर जितने अस्तित्व तय करता, फिर आप हो क्या? हो सकता है आप किसी की कल्पना हो। और आप अपने वेदों को उठा के देख लो, वहाँ भी कहा गया है कि आप केवल और केवल मेरी ही कल्पना हो। और यही चीज़ देखो, मैं जो चीज़ सोचता हूँ वही चीज़ मेरे आसपास चल रही होती है, बट मैं खुद को अपनी कठपुतली कहता हूँ, खुद को चलावा कहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं कभी भी वो पक्ष नहीं रखता कि एक तरफ, मैं ना तो स्वयं को कभी रखता आगे हित में, मैं प्रजा को आगे हित में रखता हूँ। इसलिए काबिल हूँ, योग्य हूँ, इसलिए निष्पक्ष हूँ। मैं कहने को तो मैं वास्तविकता जानता हूँ कि संपूर्ण चीज़ एक्सिस्ट नहीं करती, पर अस्तित्व के तय मेरा धर्म तय होता है, मेरा कर्तव्य तय होता है कि मेरा पालन क्या है। और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में तो आपने पढ़ा ही होगा, ये इसकी पढ़ाई करने वाले लोगों ने, कि निजी नाम की भी एक चीज़ होती है जो हैबिटेट के द्वारा आती है। हैबिटेट के अंदर कि हर एक पक्षी का, हर एक जीव का अलग अलग निजी होता है, अलग अलग कर्तव्य होता है, अलग अलग धर्म होता है। ये क्या है? उसका अस्तित्व ही तो है, और अस्तित्व बदलते रहते हैं। मेरा मानव भी अस्तित्व, मेरा जीव अस्तित्व है, मेरा हिंदू भी अस्तित्व है। जहाँ मैं पनपा हूँ वो मेरा अस्तित्व है, जो मुझे दिख रहा है, जो मेरी उपस्थिति है, वही अस्तित्व है। और यहाँ मेरे धर्म और कर्तव्य और मेरी जिम्मेदारियाँ बनती है। यदि मैं घर में हूँ तो मेरा घर का पालन करना, घर की व्यवस्थाएं रखना, व्यवस्थित रखना, ये मेरा कर्तव्य है। यदि मैं ये नहीं करता तो ये मुझे बदल देगी या मैं इस चीज़ को बदल दूंगा। ये उत्तम है। राजनीति कभी बुरी नहीं है, बट राजनीति में एक चीज सूत्र है जो हम जैसों के द्वारा लिखा रहा है कि सुधारक भी एक ही आएगा, 10 गंदगियाँ पनपेगी, और जो एक आएगा वो 2 ही होंगे, या तो छायांतर रूप होगा या परछायांतर। परछायांतर तो छायांतर में मतलब ये है, या तो भगवान के द्वारा भेजा हुआ बंदा होगा, अंश अवतार, उसका पुत्र, या भगवान खुद आया होगा, गॉड खुद आया होगा देखने कि चलो पूर्ण परिवर्तन करते हैं। पूर्ण परिवर्तन कैसा? मतलब कि चीज़ें यूँ बदलेगी जैसे किसी ने सोची ना हो, चिंतन नहीं करी हो। चीज़ें ऐसे बनेगी कि वो 3 तरह से ज्ञान करेगा। एक सामान्य मानव केवल 2 ही तरीके से ज्ञान प्राप्त कर सकता है, एक तो स्वयं से, और एक प्रकृति द्वारा किसी भी चीज़ से अध्ययन करना। डायरेक्ट प्रकृति से अध्ययन नहीं कर सकता, पर एक ईश्वर 3 तरीके से ज्ञान प्राप्त करता है, क्योंकि वो अपने आप में पूर्ण है, उसे भेजा इसलिए गया है ताकि योग्य बन सके। तो वो 3 तरीके से ज्ञान प्राप्त करता है। पहला स्वयं से, सामान्य मानव, दूसरा प्रकृति के दोनों एलिमेंट्स से,
खुद से, प्रकृति के स्वयं से भी और प्रकृति के द्वारा चीज़ों से भी। मैं डिलीवरी कर रहा, मैंने ट्रक देखा, मैंने कहा स्टॉप्स, ये सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। तीसरी चीज, अपने आप कैसे, जब वो योग्य बनना है तो नीति आपको भुला सकती है। मैंने कहा था किसी भी अगर ईश्वर को नचाना है तो उस गांडू को सिर्फ एक चीज़ कर दो, उसको ये रियाज दिला दो, वो है कौन। जब वो इस प्रश्न को पूछा जाएगा हु आई एम, तो वो अपना अस्तित्व बदल देगा। जैसे ही उसका अस्तित्व बदल जाएगा, तो परिवर्तन की शुरुआत में कोई छोटा सा पेड़ हुआ है तो वो छोटा सा पेड़ पहले संघर्ष करेगा, जब बड़ा बन जाएगा तो उन्हीं हवाओं में आनंद लेने लग जाएगा जो उसे उखाड़ रही थी, उन्हीं जलों को भाप पीने लग जाएगा जो उसे बर्बाद कर रहे थे। आंधी और सुनामी की तरह जब व्यक्ति इतना दिव्य हो जाता है तो सुनामी आए या आंधी आए, दोनों के दोनों कदम छूती है। और ये हकीकत है। अगर समुंदर की सुनामी धरती को खतरा लगती हो तो धरती तो पागल होगी, धरती के लिए कोई खतरा नहीं। यदि 50 डिग्री टेम्परेचर धरती के लिए हानिकारक हो तो आप धन्य हो, आपने अपनी मानसिकता बना रखी है। ऐसी अगर इंसान अपने आप को स्वतंत्र सोचता हो कि मैंने धर्म पाल रखा है, तो वो जानवर कहाँ जाए जिनका आप हनन कर रहे हो। क्या बनाने वाले ने केवल मानव ही बनाया? क्या गीता में सुनाने वाले, मैं क्यों नफरत करता हूँ कृष्ण से, क्योंकि गीता बताने वाले गंदे हैं। गीता में यूँ बताया गया है पाप और पुण्य भगवान केवल मानव का ही उत्तम सोचता है। मैं तो नहीं सोचता हूँ मानव का केवल उत्तम, मैं तो हर एक प्राणी का, हर एक जीव का, हर एक कण का जब मैं खुद सोच सकता हूँ एक कण का, मैं इस पत्थर तक का, इस दीवार तक का धन्य प्रदान करता हूँ, तो उस विधाता से मैं कैसे उम्मीद रख लूँ कि वो भी ऐसे रखता होगा, वो ऐसे नहीं रखता होगा। जब मैं खुद एक सिमुलेशन हूँ, जब मैं खुद एक प्रकृति की तरह एक तत्व हूँ, और जब मेरी चिंतन एक एक कण को पूजने की है, तो मैं उस प्रकृति से कैसे उम्मीद रख लूँ कि वो नहीं करती होगी, वो केवल एक ही पक्ष के पल्ले को झाड़ती होगी। तो मुझे पता चल गया गंदगियाँ पनप जाती हैं, और ये गंदगियाँ इसलिए पनपती है ताकि हम जैसे योग्य हो सके। क्योंकि यदि ये गंदगियाँ नहीं पनपेगी तो मेरे कुछ ऐसे भी रूप है जहाँ मैं चीज़ों की कदर नहीं करता। कदर कब आती है? जब मुझे लगता है दूसरा व्यक्ति भी कदर नहीं करता, जब मैं स्वयं को देखता हूँ, जब मैं दूसरे में अपने आप को देखता हूँ, तो मैं अपने आप को बदल लेता हूँ। बिकॉज मेरे अंदर हमेशा से एक होड़ रहती है कि मैं दूसरों से अलग हूँ। इसलिए जब दूसरा गलती करता है तो मैं अपने आप को चेंज कर लेता हूँ। जब दूसरा किसी को तू कह के बोलता है तो मैं अपने अंदर सुधार कर लेता हूँ कि वो मुझे तू कह के बोल रहा है, मुझे कैसा लगेगा, तो मैं तरीके से बोलता हूँ। ये मेरे अंदर परिवर्तन करता है, यही विकास है। क्या है ये? अमीर मानसिकता है। समय के साथ आप सब बच जाते हो। अरे समय क्या है? समय कुछ नहीं है, और जब तक आप गलतियाँ कर रहे हो, जब तक आप अपनी नीतियों को एग्जीक्यूट नहीं करते, तब तक ये चीज़ें चलती रहती है। देखो 3 चीज़ें बहुत चलती है। पहले आप रणनीति बनाओगे, विचार बनाओगे। सेकंड चीज़ उसे एग्जीक्यूट करोगे या अपॉर्चुनिटी गेन करोगे। थर्ड चीज़ पेशेंस रखोगे या रिवॉर्ड पाओगे। बस ये 3 चीज़ें, आइडिया, इन्वेस्टमेंट और पेशेंस मैनेजमेंट, ये 3 चीज़ें बहुत चलती है। आइडिया क्या है? रणनीतियाँ, स्ट्रेटेजीज, फिर एग्जीक्यूशन और देन पेशेंस। 3 चीज़ें कर लो, सब कुछ मिल जाएगा। यही गैम्बलिंग है, यही लाइफ है। द स्ट्रेटेजिकल लाइफ एट अ लॉन्ग टर्म देन गिव अवे अमेजिंग रिटर्न। दिस इज कॉल्ड गैम्बलिंग। व्हाट इज गैम्बलिंग? गैम्बलिंग इज लाइफ। जुआ है लाइफ, कभी सीधी चलती है, कभी उल्टी, कभी मॉडरेट। 3 तरह के व्यक्ति पाते हैं। एक उदारवादी सोच वाले, किसी काम के नहीं, जानवर भी आनंद करते हैं, फिर वापस अपने जीवन को यही प्रारंभिक रूप मान लेते हैं कि हम जानवर हैं। फिर आते गर्म सोच वाले इंसान, बुद्धिमान कहलाते हैं, परंतु ये दोनों आपस में एक दूसरे के जुड़ते हैं। एक इंसान पर फिर भी ये दुख प्रकट कर रहा है। तीसरा क्रांतिकारी, हिंसक, कठोर जानवर, पर इनका हसड़ भी कठोर होता है। ये आतंक मचाते तो इनके साथ भी आतंकियों की तरह बिहेव करा जाता है। तीनों ही अपने आप में दुख भी है, तीनों ही अपने आप में सुख भी है। पर जब तीनों एक स्टेजिस है कि पहले मानव एक बालक नरम दिल का होता है, जब युवा बनता है तो गर्म दिल का होता है, और जब थोड़ा सा और युवा हो जाता है, वृद्ध हो जाता है, तो अपने कदम उठाने जान जाता है। या यूँ कह लो
कि पहले एक जो बालक होता है वो नरम दिल का होता है, वो कहता है ठीक है मैं आपकी बातें मान लेता हूँ। जब थोड़ा सा बड़ा होता है, वयस्क होता है 16-17 साल की उम्र में, तो वो थोड़ा सा क्रांतिकारी हो जाता है कि मैं सब कुछ बदल दूंगा। और जब क्रांतिकारी के बाद जब 30-40 साल की उम्र में आता है तो मैंने उल्टा बोल दिया उस टाइम पे, इसलिए आई एम सॉरी, क्योंकि मैं भी गलत हो सकता हूँ। मैं ये दर्शाना चाहते हैं यहाँ पे, गलत मैं भी हो सकता हूँ क्योंकि ये चीज़ें मैंने सीखी हुई है। और जब 30-40 साल की उम्र में आता तो उसे समझ में आता अब मेरे इतने बूढ़े में दम है नहीं, तो सीधा ये है लोगों को भड़काओ मतलब कि अपनी बातें रखो। और यही चीज़ चाहिए थी, तीनों की ही अनिवार्यता है। अगर आपको ढलना नहीं आता तो आप एक कंट्रोलर नहीं हो, व्यवस्था को नहीं संभाल पाओगे, आप इस चीज़ को छोड़ दो। आप सिर्फ वो जानवरपना दिखा रहे हो जिसका असर भी जानवरपना होगा। अगर आप हिंसा को समस्त चीज़ें मानते हो तो आपका अंत भी हिंसा से ही होगा। पर यदि अगर आप अहिंसा को सब कुछ मानते हो तो आपका असर भी गुलामी का होगा। और यदि आप मध्यवस्था कि जहाँ हिंसा दिखानी है माँ हिंसा और जहाँ अहिंसा करनी है माँ अहिंसा, ये उचित अनुचित का समय के अनुसार ज्ञान जानते हैं तो वाह 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 वाह, मतलब कि आप बुद्धिमान। और बुद्धि कभी भी आपका विनाश नहीं करती, बिकॉज बुद्धि आपको संतुलित रखती है। बुद्धि कहती है ना तो विकास कर ना विनाश कर। एक जगह पड़ा रहेगा, अपनी स्थिरता रखेगा तो संपूर्ण रहेगा। और ये देखना गीता में भी क्या कह के है कि बुद्धि जब मन स्थिर हो जाए तभी बुद्धि का विकास होता है, बुद्धि पनपती है। बुद्धि वहीं स्थिर होती है क्योंकि बुद्धि स्थिर होती है और वास्तविक है, क्योंकि मन हमेशा चंचल होता है। मन की प्रकृति ही परिवर्तन है, और जो मन परिवर्तन है उसको स्थिर कर दिया और जो चीज़ स्थिर है उसको परिवर्तित कर दिया, तो यहीं से बुद्धि का ज्ञान होने लग जाता है कि जो चीज़ उचित है वहाँ अनुचित से ज्ञान ले लिया, और जो चीज़ अनुचित है उस चीज़ को उचित कर दिया चालाकी द्वारा या तेजीपने द्वारा। तो चालाकी और ज्ञान से ही, लॉजिक एंड फैक्ट से ही इंटेलिजेंस मेक होती है। इसलिए तो मैंने कहा था कि मैं केवल स्वयं से ज्ञान नहीं जानता, अपने आप भी जानता हूँ, स्वयं से भी जानता हूँ और प्रकृति द्वारा डायरेक्ट भी जान लेता हूँ। सामान्य व्यक्ति नहीं जान सकता, चिंतन ही नहीं जाएगा। देखने के दृष्टि प्रकटम रूप पतेरे अलग है, मेरे पे दिव्य आंखें हैं, बिकॉज मैंने मानव को कही कि देखो दिव्य आंखें हैं आप पे, गुण और चाल देखो। और मानव कहता है नहीं, मुझे तो ईश्वर आके मेरे आंखों में यूँ आशीर्वाद देगा कि दिव्य आंखें प्रकटेगी। तो आप इंतज़ार करो, आपके लिए समय बहुत बैठा हुआ है। समय पहले से भी था, पूर्व काल से भी था, मानव सभ्यता से पहले भी था और आने वाले समय में भी रहेगा। आप समय जब आपके समय अनुसार हो जाए कि आपको दिव्य आंखें प्रकट करेगा तब आप देखना, परंतु वरना क्या पता चले आपकी बगल से ईश्वर जा रहे हो और आप उन्हें महसूस ही नहीं कर पा रहे हो। दिस इज द कॉन्सिक्वेंस। मैं लीडर क्वालिटी में अपने आप आ जाऊँगा क्योंकि मेरी समय है। जन्म मैंने लिया ही इसलिए, केवल मैं एक इन्वेंटर नहीं हूँ, केवल मैं एक एंटरप्रेन्योर नहीं हूँ कि मानव को जानने वाला व्यक्ति। ये तो मेरी कला है, ये तो मेरी आदत है कि जब भी मैं कहीं होता हूँ, किसी भी जगह पे क्यों ना हो, मैं ज्ञान लेता रहता हूँ। और दूसरी चीज़, मैं पैदा ही इसलिए हुआ। और चौथी चीज़, कल्पना है, आर्टिस्ट। ये सारी मेरी कल्पना ही है। ये वास्तविक रूप में मैं यही जानता हूँ क्यों हुआ है। मैं एक फिलोसोफर हूँ, राइटर के फॉर्म में। मैं क्या हूँ, मेरी आर्ट क्या है कि मैं एक फिलोसोफर हूँ, मैं एक चिंतक हूँ, मैं एक बुद्धिमान पर्सन हूँ जो समय के संग बुद्धि जागृत करता है, जो समय के संग समय का महत्व भी जानता है, धन का महत्व भी जानता है, हर एक चीज़ का महत्व जानने लग जाता है, व्यवस्थाओं का ज्ञान जानने लग जाता है। वहाँ बुद्धि का विकास होने लग जाता है और बुद्धि का विनाश भी होता है, क्योंकि बुद्धि स्थिर होती है, संतुलित होती है। और जहाँ बुद्धि संतुलित नहीं होती, माँ वापिस ज्ञान जानने चल रहे हो, माँ वापिस चला के उत्पन्न करने जा रहे हो। तो ये चक्कर है, बस आप किस चक्कर में पले हुए हो ये महत्व रखता है। क्या आप 1 2 3 के चक्कर में पहले फंसे हो, गरीब चक्र में, या अमीरी के चक्र में, कि 1 से लेकर इन्फिनिटी तक की अप्रोच रखते हो। यदि लालच रखते हो, यदि समाज को सब कुछ मानते हो, तो आप अपने आप को 1 से 3 तक ही गिने। बेशक आप अपने मन को संतुष्ट रखने के लिए क्यों ही नहीं कहे कि मैं 1 से इन्फिनिटी तक हूँ, पर प्रकृति सबका हिसाब रखती है। वह जब आप देगी तो अगर आपने स्वीकार नहीं करा तो कोड़े मार के देगी, पर देगी जरूर। मानव है,
पर मानव से पहले हमारा अस्तित्व मुख्य रूप से जानवर है, और जानवर की चमड़ी भी उखाड़ के अंदर का मांस खा लिया जाता है, और बाहर की चमड़ी के वस्त्र बना लिए जाते हैं। आपकी भी बना ली जाएगी। प्रकृति ऐसी है। मैंने कहा ना, समय के हिसाब से दो रूप बदलते हैं। एक रूप जो उचित है। यदि मैं गंदे लोगों को नहीं देखूं तो मेरे अंदर भी एक प्रकृति है कि मैं चीज़ों की कदर नहीं करूँगा, और वास्तविक है। यदि मैं लोगों को कष्ट देते हुए नहीं देखूं तो मैं लोगों को कष्ट देने लग जाऊँगा समय के साथ। क्यों? मुझे कष्ट की महत्वता नहीं होगी। और यही मैं आपको प्रारंभिक रूप में समझाना चाहता हूँ कि एंड टू एंड सामान्य व्यक्ति के भाग्य में इतना नहीं होता कि वो कभी ये चीज़ें जानता है, पर मेरे भाग्य में है, तो मैं तो जान रहा हूँ, और इसलिए मैं द्वितीय हूँ। ये मेरी महत्वता है, और इसको मैं अस्वीकार नहीं करूँगा, क्योंकि इसको देखकर अन्य लोग भी समझेंगे कि क्या है महत्वता।